मित्रों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर पूजा करते समय क्यों आते हैं गंदे विचार हमारे मन में। साथ ही आपको इस वीडियो में ये भी पता चल जाएगा कि पूजा करते समय मन में गंदे विचार आए तो क्या करें। मित्रों, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी जरूर देखें, तभी आपको इस रहस्य के बारे में पता चल पाएगा। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मित्रों, आपके साथ ज़्यादातर ऐसा ही होता होगा कि जब भी आप किसी हवन में बैठते हो या पूजा करने बैठते हो या फिर भगवान का ध्यान करने बैठते हो तो आपके मन में ना जाने कहां से गंदे विचार आने शुरू हो जाते हैं, जो बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि मानो आपकी आंखों के सामने पूरी पिक्चर चल रही है जिसे आप किसी सिनेमा हॉल में बैठकर अकेले ही देख रहे हैं। अब ये गंदे विचार किसी भी तरह के हो सकते हैं, जैसे आप किसी को जान से मार रहे हैं या फिर आप अपनी पत्नी या फिर किसी अन्य महिला के साथ संभोग करते हुए अपने आप को देखते हैं। मित्रों, ऐसा नहीं है कि ये विचार सिर्फ पुरुषों के मन में ही आते हैं, बल्कि ये विचार महिलाओं के मन में भी आते हैं। बस फर्क इतना है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं के मन में इस तरह के विचार बहुत ही कम आते हैं। मित्रों, इस तरह के गंदे विचार आने के बाद आपको अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा शर्म आने लगती होगी। आप मन ही मन ये सोचने लगते होंगे कि आप तो बहुत ही बड़े पापी हैं, जो इतनी पवित्र जगह पर भी इस तरह के विचार अपने मन में लिए घूम रहे हैं। तो मित्रों, अपने बारे में इस तरह से सोचने के लिए जरा रुकिए। मैं आपको बता दूं कि इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है और इसे मैं दो तरह से सिद्ध कर सकता हूँ। एक तो जिसे आजकल आप सभी ज्यादा ही मानते हैं उस साइंटिफिक तरीके के जरिए, और एक अपने धर्म ग्रंथों और हमारे साधु संतों के विचारों के जरिए। तो मित्रों, सबसे पहले हम साइंटिफिक तरीके से जानते हैं। मान लीजिए कोई नेगेटिव चार्ज से भरी हुई वस्तु है जो कि पॉजिटिव चार्ज से भरी हुई वस्तु के साथ मिलना चाहती है या उसमें समाहित होना चाहती है। तो ऐसे में पॉजिटिव चार्ज वाली वस्तु पहले नेगेटिव चार्ज वाली वस्तु का नेगेटिव चार्ज खत्म करेगी, उसके बाद ही नेगेटिव चार्ज वाली वस्तु पॉजिटिव चार्ज वाली वस्तु के साथ समाहित हो पाएगी। अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हमारे गंदे विचार है और नेगेटिव चार्ज वाली वस्तु हम है, और पॉजिटिव चार्ज वाली वस्तु भगवान है और पॉजिटिव चार्ज उनका ब्रह्म ज्ञान है। मित्रों, हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसा बताया गया है कि जब भी हम भगवान का ध्यान करने बैठते हैं तो भगवान तब तक हमसे नहीं जुड़ते हैं जब तक कि हमारे अंदर की नकारात्मक ऊर्जा पूर्ण रूप से खत्म नहीं हो जाती है। इसीलिए पूजा या ध्यान में बैठने के बाद सबसे पहले हमारे अंदर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, उसके बाद ही हम भगवान से जुड़ने के पथ पर आगे बढ़ पाते हैं। अब क्योंकि हमने पूरे जीवन में ज्यादातर गंदे काम ही किए होते हैं, इसलिए हमें सबसे पहले तो उन गंदे विचारों को समाप्त करना ही होगा, जिसके लिए आपको पूजा में या ध्यान में बैठे रहना होगा। आप जैसे ही वहां से उठोगे आपकी ये प्रोसेसिंग बीच में ही रुक जाएगी और अगली बार फिर से ऐसे ही शुरू होगी, जब तक कि आप अपने मन को खाली करके भगवान के ध्यान में ना खो जाएं। जैसे देवी मीरा अपनी भक्ति में इतनी खोई रहती थी कि उन्हें भगवान श्री कृष्ण के सिवाय कुछ भी नहीं चाहिए था। मित्रों, अब मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ जिसमें यही बताया गया है कि पूजा पाठ या ध्यान में बैठने पर मन में गंदे विचार आने पर हमें क्या करना चाहिए। मित्रों, एक बार एक नगर में एक साधु महाराज भागवत कथा सुनाने के लिए आए हुए थे। तो उनका भागवत का पंडाल एक वेश्यालय के पास में ही लगा हुआ था। अब जब साधु महाराज ने भागवत कथा सुनानी शुरू की तो उनकी आवाज उस वेश्यालय में भी जाती थी। अब उस वेश्यालय में एक वेश्या स्त्री भागवत कथा बहुत ही ध्यान से सुनती थी। अब एक दिन वो वेश्या पंडाल में ही आकर बैठ जाती है भागवत कथा के अमृत को प्राप्त करने के लिए। भागवत कथा सुनते सुनते वेश्या का मन परिवर्तित होने लगा। अब उसने साध्वी बनने की ठान ली और वो साधु महाराज के पास उनसे दीक्षा लेने चली जाती है। साधु महाराज ने उसे दीक्षा दे दी और साथ ही गुरु मंत्र भी जपने के लिए दिया और उससे भगवान का ध्यान लगाने को कहा। अब जैसे ही वो वेश्या भगवान का ध्यान करने के लिए बैठती है, वैसे ही उसके मन में वो सभी गंदे विचार आने लगते हैं जो उसने ना जाने कितने पुरुषों के साथ व्यभिचार करके मतलब संभोग करके गंदे कार्य किए थे। अब वो वेश्या बहुत ही दुखी हो जाती है और रोने लगती है। अब जब भी वो ध्यान करने बैठती है तो उसके साथ फिर से ऐसा ही होता है। वो अपने आप को कोसने लगती है और मन ही मन अपने आप को संसार की सबसे बड़ी पापी मानने लगती है। और वो वेश्या अपने साथ हो रही सारी घटना बड़े दुखी मन से साधु महाराज को बताती है। तब साधु महाराज उससे कहते हैं कि तुम्हें दुखी होने की और अपने आप को दोषी मानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक तुम्हारे अंदर की सारी गंदगी बाहर नहीं निकलेगी
तब तक तुम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकती हो। इसलिए अपने मन के अंदर की इस गंध को बाहर निकलने दो। तुम जितना इस गंध को अपने अंदर रोकोगी तो ये उतनी ही ज्यादा तुम्हारे अंदर बढ़ती जाएगी। अब क्योंकि तुमने मुझे अपना गुरु माना है, इसलिए तुमने मुझसे अपने मन की ये व्यथा बताई है। लेकिन इस प्रकार की बात सबके सामने बताना ठीक नहीं रहता है, क्योंकि जिस बात को हम अपने मन से निकालना चाहते हैं उस बात को फिर अन्य सभी मिलकर बार बार हमें याद दिलाने की कोशिश करते रहते हैं और हमें नीचा दिखाने की भी पूरी कोशिश करते रहते हैं। इसलिए अपनी इस तरह की बातें हमें अपने किसी भी विश्वास पात्र को ही बतानी चाहिए, जो कि हमें उचित मार्गदर्शन देने के बाद हमारी ये बातें हमारे से भी पहले ही भूल जाता हो। मतलब वो उस बात का कभी भी दोबारा जिक्र ही नहीं करता हो, चाहे वो बाद में आपका शत्रु ही क्यों ना बन चुका हो। अब वो वैश्या दोबारा से ध्यान लगाना शुरू कर देती है। अब कुछ समय बाद उसके मन में गंदे विचार आना अपने आप ही बंद हो जाते हैं और अब उसे भगवान की आकृति दिखाई देना शुरू हो जाती है और बाद में उसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। मित्रों, ब्रह्म बिंदु उपनिषद में हमें ये बताया गया है कि मनुष्य के शरीर में 2 मन होते हैं, जिसमें एक शुद्ध और दूसरा अशुद्ध मन होता है। अशुद्ध मन वो मन होता है जिसमें मनुष्य की कामनाएं या विषय वस्तु के भोग के विचार प्रकट होते हैं। वहीं शुद्ध मन वो मन होता है जहाँ पर मनुष्य अपनी सभी कामनाएं और विषय वस्तु के भोग के विचार को त्याग देता है। मित्रों, इस शुद्ध मन को ही मनुष्य के लिए मोक्ष को प्राप्त करने का द्वार बताया गया है, क्योंकि इस अवस्था में हमारा मन हृदय से जुड़ जाता है, जिससे हमें ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए पूजा के समय मन में गंदे विचार आने पर डरे नहीं, बल्कि भगवान में अपना ध्यान बनाए रखें। जिस प्रकार कपड़े को रगड़ कर धोने पर उसके अंदर से गंदगी निकलती है और अंत में हमें एक साफ सुथरा कपड़ा प्राप्त होता है, या फिर जब हम अपने घर में कोई नया नल लगवाते हैं तो शुरुआत में उसमें से गंदा पानी ही बाहर आता है और कुछ समय चलने के बाद वो ही नल अमृत के समान पीने वाला जल हमें प्रदान करता है। ठीक उसी प्रकार जब हम पूजा पाठ करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारे अंदर से गंदे विचार या भाव निकलते हैं और फिर धीरे धीरे साफ होते हैं, और ये सभी के साथ होता है। बस फर्क इतना है कि हर व्यक्ति के गंदे विचार अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब क्योंकि मित्रों, काम, क्रोध, लोभ और मोह ये चारों ऐसे भाव हैं जिनका हमारे मन में उद्गम कभी भी हो सकता है। इसलिए मित्रों, अपने पूजा पाठ को कभी ना रोकें और उसमें तत्पर होकर लगे रहें, क्योंकि इसी माध्यम के द्वारा आपका मन साफ और शुद्ध हो पाएगा। मित्रों, जिस प्रकार बिना लगाम का घोड़ा कभी भी कहीं भी हमको ले जा सकता है, क्योंकि उसके ऊपर हमारा कोई भी काबू नहीं है, ठीक उसी प्रकार बिना लगाम के हमारा मन भी हमें कहीं भी भटका सकता है। अब अपने मन को काबू में करने के लिए हमें आध्यात्मिक विद्या का ज्ञान, वासनाओं का त्याग, सत्संग और प्राणायाम की आवश्यकता होती है। तो मित्रों, अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें।